हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पज़ल। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम होती है जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो जब एग्ज़ाम दे कर के बाहर निकलते हैं तो उनका सिर्फ यही एक कहना होता है कि पज़ल बहुत टफ़ आई थी। मतलब वहाँ पर हम बना नहीं पा रहे थे। एक बार पढ़ी हमने, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी और वहाँ पर हमने अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, और पज़ल बन भी नहीं पाई। तो मेन रीज़न क्या होता वहाँ पर, ये रीज़न ही कोई नहीं समझता है। होता क्या है कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो सिटिंग अरेंजमेंट में हम कर रहे थे कि पर्सन को फिक्स कराना होता ओनली। पजल में क्या हो जाता है, पजल में हमको कुछ ऐड ऑन और दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए उनका प्रोफेशन दे दिया, या उनके टीम के नाम दे दिए, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। तो इस तरीके से जैसे ये चीज़ें दी जाती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी चीज़ें, इतना डेटा, यहाँ से वो नहीं है, वहाँ पर ये खेलता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती, पूरे के पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पज़ल हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में जितनी जानकारी दी गई हम उतना ही तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कैंडिडेट क्या करते हैं कि बार बार उस पज़ल को पढ़ेंगे, बार बार फिर से पढ़ेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और फिर भी नहीं सॉल्व होती है। तो आप लोग ये समझते ही नहीं हो कि जितनी जानकारी होगी उतना ही तो फिक्स होगा, अदरवाइज़ हम कहाँ से पूरा फिक्स करा लेंगे। तो इस टाइम करंट में जो पज़ल आ रही है वो क्वेश्चन बेस्ड और होती है। आपको ये भी समझना, अगर पीओ का पेपर देने जा रहे हो तो कंफर्म समझ लीजिए कि फुलफिल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो हमारा क्वेश्चन बेस्ड हमारी पज़ल होगी। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर दे पाओगे। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट करते नहीं है, क्या करते हैं, पज़ल में लगे रहते हैं। जब तक वो फिक्स नहीं होगी तब तक हम आंसर क्वेश्चन नहीं देने जाएंगे। बट जितना दिया उतना फिक्स कराओ, आगे बढ़ो। और ये देखो, हम अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू दिया होता और आंसर ऐसे रखे होते हैं कि आप आंसर देके निकल जाओगे। तो यहाँ पर हम पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम एक साथ अपने सामने आंखों के नहीं रखते हैं। एक पेपर पे बिल्कुल सामने पॉजिटिव दी हुई होती है तो उनके नीचे हम फिक्स करा देते हैं, और जैसे नेगेटिव होता है हम उसको छोड़ देते हैं, उसको हम कुछ भी नहीं करते हैं। उसको क्या समझ लेते हैं, ये तो नेगेटिव है, ये तो किसी काम की चीज़ नहीं है, ये तो मना ही कर दिया, ये यहाँ पर नहीं पढ़ता है और इस टीम का कैप्टन नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव दिया बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और जो ऐसा करते हैं वही यहाँ पर फंस जाते हैं। तो आपको इग्नोर तो बिल्कुल करना ही नहीं है। हमको देखो करना क्या है, एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कि 3 पर्सन है एक्स वाई जेड। ठीक, फर्स्ट नंबर है हमारा पॉइंट, एक्स टीचेज केमिस्ट्री। सेकेंड नंबर पॉइंट है वाई इज़ नॉट लिव इन मुंबई। और थर्ड नंबर पॉइंट है जेड इज़ नॉट टीचेज मैथ एंड लिव्स इन इलाहाबाद। एक्स केमिस्ट्री पढ़ाता है, वाई मुंबई में नहीं रहता है, जेड मैथ नहीं पढ़ाता है और इलाहाबाद में रहता है। तो अब यहाँ पर जैसे ये आता है तो सबको यही लगता है कि सिर्फ 2 ही तो चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव फिक्स कराई, एक्स केमिस्ट्री पढ़ाता है और जेड इलाहाबाद में रहता है, इसके अलावा और कुछ दिया नहीं। अब ये बनेगी नहीं। जबकि अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वाले पॉइंट हैं उसको भी आपने अगर रखा होता यहाँ पर, तो अभी क्लियर बिल्कुल समझ आ रहा होता। तो क्या करेंगे, जितना पॉजिटिव होगा उसको हम राइट साइड, सिटी और सब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं तो उनके नीचे हमने उनको फिक्स कर दिया। अब जितनी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट साइड में रख देंगे और क्रॉस कर देंगे। तो उससे हमारा माइंड ये इंडिकेट करेगा कि इस तरफ ये दिया गया नेगेटिव, यानी ये चीज़, ये पर्सन नहीं खाता है, नहीं पीता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए वाई के हमने बगल में लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है कि वाई मुंबई में नहीं रहता है, यानी इसको क्रॉस कर दिया। और जेड के देखिए लेफ़्ट साइड बगल में हमने लिखा हुआ मैथ और उसको क्रॉस कर दिया, यानी जेड मैथ नहीं पढ़ाता है। तो देखो, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो एक है एक्स जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, फिक्स है। अब बचे 2 लोग हमारे वाई और जेड, तो जेड उसमें से मैथ पढ़ाता नहीं है, तो बचा एक कौन पर्सन, वाई मैथ पढ़ाएगा। अब 2 लोगों का फिक्स हो गया, एक्स का केमिस्ट्री, वाई का मैथ, बचा एक फिजिक्स। तो फिजिक्स किसके लिए हो जाएगा, जेड के लिए, यानी सब्जेक्ट हमारे तीनों फिक्स हो गए। अब हम आ जाते हैं सिटी में। सिटी में जेड का फिक्स कराया गया है कि जेड इलाहाबाद में रहता है। अब मेरे पास 2 पर्सन बचे, एक्स और वाई। तो इनमें से एक्स और वाई में क्या कहा गया था, वाई मुंबई में नहीं रहता है, तो 2 लोग हैं, वाई अगर मुंबई में नहीं रहता है तो कौन रहेगा, एक्स। तो यानी कि एक्स मुंबई में रहता होगा।
तो बचा एक कौन सा, कानपुर। तो कानपुर में कौन रहेगा, वाई। तो देखिए पूरी की पूरी हमारी पजल सॉल्व हो गई। अब जाइए आंसर दीजिए सारे के सारे, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, और एग्जांपल एकदम इस तरीके से जो करंट में इस तरीके से आता है कि बेस्ड ऑन क्वेश्चन, कि जिसमें हम लोग फंसे रह जाते हैं, बनाते रह जाते हैं, 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, परेशान रहते हैं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं हो रहा, ये बन नहीं रहा। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर पजल ली हुई है। पहले हम पूरा क्वेश्चन एक पढ़ देते हैं। 7 friends P, Q, R, S, T, U and V take a series of tests. No 2 students gets the same marks. V always scores more than P. P always score more than Q. Each time either R score the highest and T gets the least, or alternatively S score the highest and U और Q score the least. इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा फिनिश हुआ। यानी कि 7 लोग हैं, PQRSTUV, एक टेस्ट सीरीज़ देते हैं जिसमें से किन्हीं भी 2 स्टूडेंट के इक्वल नंबर नहीं आते, इक्वल मार्क्स नहीं लाते कोई भी 2 स्टूडेंट। V के नंबर हमेशा P से ज़्यादा आते हैं और P के Q से हमेशा ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने लास्ट कंडीशन दी, मे भी कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा। ईच टाइम आइदर आर स्कोर द हाईएस्ट, यानी अगर प्रत्येक बार में हाईएस्ट आइदर लगा हुआ आर के पहले, या तो आर हाईएस्ट है और टी यानी कम, लीस्ट कम से कम। अगर आर हाईएस्ट नंबर पाता है तो सबसे कम नंबर टी को मिलते हैं। और फिर दिया और अल्टरनेटिवली, और अगर एस स्कोर हाईएस्ट यानी एस का स्कोर हाईएस्ट होता है तो सबसे लीस्ट यानी कम से कम नंबर बिल्कुल बॉटम पे आएगा वो यू और क्यू हो सकता है। तो ये चीज़ है, अगर आर हाईएस्ट हो गया तो टी लिस्ट होगा, अगर एस हाईएस्ट है तो यू और क्यू लिस्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एक साइड देखिए हमने रखा हुआ है कि P को V के ऊपर रखा क्योंकि V है P से ज़्यादा लाता है, और P को Q के ऊपर रखा है, P Q से ज़्यादा नंबर लाता है। दूसरी तरफ हमने लास्ट में एक कंडीशन दी गई, R अगर हाईएस्ट है तो T सबसे नीचे चला जाएगा, S अगर हाईएस्ट है तो लास्ट में U और Q होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, बार बार फिर पढ़ने जाते हैं, फिर देखते हैं कि अभी इसको V कहाँ फिक्स कराएं, V तो फिक्स ही नहीं हो रहा है, Q कहाँ जाएगा, अच्छा R हाईएस्ट होगा तो S फिर क्यों कहाँ जाएगा, या S हाईएस्ट हो गया तो R कहाँ जाएगा, T कहाँ जाएगा, तो इसमें लगे रहते हैं और क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही देखिए आंसर हमारे किस प्रकार से आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है। इफ S रैंक 6 एंड Q रैंक इज 5th, यदि S की रैंक 6 हो और Q की रैंक 5th हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है। अब देखो इनमें से का मतलब हो जाता है तुरंत जहाँ भी आपको मिल जाए इनमें से फॉलोइंग, तो तुरंत समझ जाइए बेस्ड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन को देख करके ही हम आंसर टिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम पजल जितनी दी गई थी जानकारी वो, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे जितना फिक्स कराने को कहा उतना फिक्स करा के हम आंसर देंगे। तो एस को हम क्या करेंगे, एस को 6 नंबर पर हम फिक्स कर लेंगे, क्यू को 5th नंबर पर कर लेंगे। अब देखो कंडीशन हमारी थी आर या एस हाईएस्ट होंगे, तो देखो एस तो हमारा 6 फिक्स करा दिया गया, तो बचा क्या हमारा आर, तो आर कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर टॉप पे, आर हाईएस्ट हो जाएगा। जो आर हाईएस्ट है तो लिस्ट कौन होगा, टी। तो यानी कि हमारे 4 लोग फिक्स हो जाएंगे, आर सबसे टॉप पे, टी सबसे नीचे, एस को 6 पर फिक्स कराया गया क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्यू को 5th नंबर पे। अब हमारे पास बचे हुए हैं 3%। तो देखो क्यू हमारा यहाँ 5th पर फिक्स हो गया, क्यू से ज़्यादा पी और पी से ज़्यादा वी लाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पोजीशन बची हैं क्यू और आर के बीच में। अब उन 3 पोजीशन को हम कैसे रखते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर कैसे रख सकते हैं कि आर के तुरंत बाद यू वी पी, फिर वी यू पी, फिर वी पी यू। तो यहाँ पर इन 3 कंडीशन हमारी बननी, तीनों ही कंडीशन हो सकती हैं। अब यहाँ पर हम ये फिक्स नहीं करा सकते कि यू कौन सी रैंक होगी, यू की 3rd होगी, 4th होगी, 2nd होगी, क्या होगी, मैं यहाँ पर फिक्स नहीं करा सकता।
अब हम जाते हैं तुरंत ऑप्शन पे। तो जैसे ही हम जाएंगे ऑप्शन पे जाके हम इस जितना हमने फिक्स कराया इसको हम चेक करेंगे। तो हमारा देखिए आंसर कौन सा होगा, वी इज रैंक्ड फर्स्ट और 4। वी की रैंक फर्स्ट और 4 है, 100% गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आर फिक्स है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है आर इज रैंक सेकेंड और थर्ड। आर टॉप पे फिक्स हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होता। थर्ड नंबर ऑप्शन है पी इज रैंक सेकेंड और फिफ्थ। पी की रैंक सेकेंड और फिफ्थ है, फिफ्थ पर हम क्यू फिक्स करा चुके हैं, ये भी हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वी इज रैंक फोर्थ। वी की रैंक फोर्थ है, तो देखो वी की रैंक फोर्थ है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी हम फिक्स ही नहीं करा पाएंगे। और नेक्स्ट नंबर है यू इज रैंक 6, तो यू की रैंक 6, यू की रैंक कभी 6 नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से अब यहाँ सॉरी हम फिर से एक बार ऑप्शन रिपीट करते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन था पी इज रैंक सेकेंड और फिफ्थ, तो पी सेकेंड और फिफ्थ पे तो हो ही नहीं पाएगा। अब फोर्थ नंबर है यू इज रैंक थर्ड और फोर्थ, तो यू की रैंक थर्ड और फोर्थ। अब इस ये पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो सकता है कि यू थर्ड पर भी हो सकता है, यू फोर्थ पर भी हो सकता है, यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट नंबर है टी इज रैंक फोर्थ और फिफ्थ, टी तो हमारा सबसे लास्ट में है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो हम इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड दिया गया है, इफ आर गेट मोस्ट वी शुड बी रैंक नॉट लोअर देन। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए इन्होंने ये फिक्स कराया है कि यदि आर सेकेंड आर टॉप हो तो वी की रैंक किस रैंक से नीचे नहीं होगी। तो देखो आर हम टॉप पे कर लेंगे, आर अगर टॉप पे आ गया तो सबसे नीचे क्या चला जाएगा, टी, सबसे नीचे जाएगा टी। अब लोअर देन की बात करी है तो यहाँ पर हम वो वाला ऑप्शन उठाएंगे जो हमारा ऊपर हमने फिक्स कराया था वी पी क्यू, यानी क्यू से ज़्यादा पी, पी से ज़्यादा वी। तो अगर हम वी को मैक्सिमम फिक्स कराएंगे, जो मिनिमम फिक्स कराएंगे, कम से कम उसकी लोअर कितनी हो सकती है, वो हो सकती है उसकी फोर्थ रैंक। 4 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि 4 से नीचे जैसे ही कराएंगे तो वहाँ पर पी से ज़्यादा भी होना और पी को क्यू से ज़्यादा होना, और 7 नंबर पे हमारा टी फिक्स है, यानी कि हम 6 रैंक से फोर्थ रैंक से उसको नीचे फिक्स नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नॉट लोअर देन 4, तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ आर इज रैंक्ड सेकेंड एंड क्यू इज रैंक फिफ्थ। आर को सेकेंड पोजीशन पे फिक्स कराएं, क्यू को फिफ्थ पोजीशन पे फिक्स कराएं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो कौन सा इनमें से 100% सही होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, आर को सेकेंड पे फिक्स करा देंगे, क्यू को फिफ्थ पर हम फिक्स करा देंगे, और जैसे हम क्यू को फिफ्थ पर कराएंगे उसके तुरंत ऊपर हो जाएगा क्यू से ज़्यादा पी लाता, पी से ज़्यादा लाता वी, तो वी हमारा हो जाएगा वहाँ पर। और जब आर सेकेंड पर फिक्स हो गया तो हाईएस्ट हो जाएगा कौन, एस। आर या एस में से कोई एक हाईएस्ट होना था, तो आर अगर सेकेंड पे है तो हाईएस्ट हो जाएगा एस। अगर हाईएस्ट हो गया एस तो लास्ट में कौन आना चाहिए, यू और क्यू, लेकिन यू को इन्होंने फिफ्थ नंबर पे फिक्स करा दिया तो लास्ट में चला जाएगा यू। आर एस हो गया टॉप पे, सेकेंड हो गया आर, लास्ट में हो गया यू, फिफ्थ पर हो गया क्यू, और क्यू के ठीक ऊपर पी को कराएंगे, पी के ठीक ऊपर यानी कि थर्ड पर हो जाएगा वी। अब बची एक पोजीशन 6 और एक हमारा कैंडिडेट बचा हुआ कौन, टी, उसको फिक्स करा देंगे। यानी अब यहाँ पर ये पजल हमारी इस क्वेश्चन के लिए और हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग कराएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे क्या फिक्स कराया था आप भूल जाइए, फर्स्ट में क्या फिक्स कराया था भूल जाइए, यहाँ पर क्या करा रहे हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एस आर वी पी क्यू टी यू, यानी सारे के सारे हमारे फिक्स हो गए हैं। तो इन्होंने पूछा कौन सा सही 100%, ऑप्शन पे जाएंगे। एस इज रैंक थर्ड, गलत हो जाएगा, एस तो टॉप पे है। टी इज रैंक 6, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पी इज रैंक 6, गलत हो जाएगा। वी इज रैंक फोर्थ, गलत हो जाएगा, थर्ड पर हो सकता है। यू इज रैंक 6, यू जब एस हमारा टॉप हो गया तो यू लास्ट में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा एस इज टी इज रैंक 6, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एस इज रैंक सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। यदि एस की रैंक सेकेंड हो तो
निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, अगर एस हमारा सेकेंड पर फिक्स होता है तो टॉप पे कौन हो जाएगा, आर। टॉप पे आर होगा तो बॉटम पे कौन जाएगा, टी। तो हमारे पास इतना ही सिर्फ फिक्स हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। आर को टॉप पे, बॉटम में टी, और एस को सेकंड पे करा देंगे। इसके अलावा जो 4 पोजीशन बची, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं फिक्स मैं करा सकता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी दी गई मैं उतना ही काम कर पाऊँगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा कैन बी ट्रू, कौन सा सही हो सकता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन पे जाएंगे, यू गेट्स मोर देन वी। तो अब यहाँ पर यू गेट्स मोर देन वी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, वी गेट्स मोर देन एस, वी मोर देन एस, वी एस से कभी भी ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता, गलत हो जाएगा। पी गेट्स मोर देन आर, पी का आर से आर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आर तो पहले से टॉप पे हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4, पी गेट्स मोर देन वी, पी वी से ज़्यादा लाता है। क्वेश्चन में ही दिया गया था कि वी पी से ज़्यादा पाता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं पी वी से, यहीं गलत हो जाएगा। टी गेट्स मोर देन क्यू, टी तो सबसे लास्ट में है, ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला सही हो सकता है, 100% नहीं है। यू गेट्स मोर देन वी, तो पॉसिबिलिटी है कि यू वी से ज़्यादा नंबर लाए। और उसी प्रकार से उसने क्वेश्चन भी पूछा था, कैन बी ट्रू, कौन सा सही हो सकता है इनमें से। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन 5th पर आते हैं। इफ़ वी इज रैंक्ड 5th, इफ़ वी इज रैंक्ड 5th, वी को हम करा देंगे 5th पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी 100%। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अगर वी को 5th पर करा दिया तो वी 5th पर आ गया, क्लियर। वी के तुरंत नीचे आएगा पी, और पी के तुरंत नीचे आएगा क्यू, यानी 5th पर बी है तो 6 पर हो जाएगा पी, और 7th यानी लास्ट पे हो जाएगा क्यू। अगर लास्ट पे क्यू है तो हाईएस्ट एस हो जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि एस के साथ क्यू था। अगर एस हाईएस्ट है तो लास्ट में क्यू, क्यू लास्ट में है तो एस हाईएस्ट। अब मेरे पास यहाँ पर 3 पोजीशन बचेंगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर हमें नहीं पता कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर आर, यू और टी 3 बचे हुए हैं। लेकिन ऑप्शन पे जाते हैं, कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है एस स्कोर द हाईएस्ट, बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड नंबर, आर इज रैंक सेकेंड, मैं नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आर की रैंक सेकेंड हो। टी इज रैंक थर्ड, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पोजीशन हो। क्यू इज रैंक्ड 4th, गलत, क्यू तो लास्ट में जाएगा। यू स्कोर द लीस्ट, 100% गलत, यू कभी भी लास्ट में नहीं हो सकता। तो मे बी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि पजल को हम किस तरीके से करेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे और निकल जाएंगे। थैंक यू।